शांति। आज 3 नवंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 3 November 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज साकार मुरली में बाबा ने बताया है कि कैसे इस समय के मनुष्य मात्र कंफ्यूज है, मूंझे हुए हैं और भक्ति मार्ग में जो भी सुना है उस मान्यताओं के अनुसार अभी तक उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ड्रामा समाप्ति की ओर आया है। बाबा ने आज शुरुआत ही किया है कि वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। कल की मुरली थी ज्ञान और योग के ऊपर। आज फिर से बाबा ने ज्ञान और योग को टच किया है। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। इस समय मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे सबसे बड़ी समस्या इस समय की पृथ्वी के ऊपर है, जिस ग्रह के ऊपर हम रहते हैं, वो है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अभी पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने कुछ ऐसे साधन इस्तेमाल करना चालू किया है जो बने थे तो इंसान के सुख के लिए, लेकिन अभी दुख का कारण बन रहे हैं। सब बाबा के पढ़े लिखे बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने कार्बन इमिशन को कम नहीं किया, जो रेफ्रिजरेटर हम इस्तेमाल करते, एसी है, कार है, तो और पेड़ों को काटना, ये सब पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और इसके वजह से वायुमंडल का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से मुंबई के लिए बुरी खबर है कि मुंबई का पॉल्यूशन अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार 7वें नंबर पे विश्व के है। तो ये सडनली मैं चेंज देख रहा हूँ क्योंकि समुंदर किनारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया है। मैं उस टेक्निकल भाषा में नहीं जाऊंगा कि जो कण होते हैं प्रदूषण के, वो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम बोलते, इतने होने चाहिए। अभी वो समुंदर के किनारे हवा चलती है, उसके वजह से वो सेटल हो जाते हैं। लेकिन मुंबई जैसे शहरों में अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, ये खतरे की घंटा है। इसका मतलब वायुमंडल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं।
पहले हम पढ़ते थे कि दिल्ली दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, भारत के कुछ शहरों में बहुत पोल्यूशन होता है, कानपुर है, दिल्ली है। मुंबई उस लिस्ट में नहीं था, अभी मुंबई भी आ गया है। तो ये वायुमंडल परिवर्तन के निशानियां हैं। अभी ये वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने देखा है इंसान स्वार्थी बनते जा रहा है, खुद के बारे में ही सोच रहा है। तो बहुत सारे ऑफिसेस में मैंने देखा एक मशीन रखते हैं जिसका नाम है आयोनाइजर। अभी ये मशीन क्या करते हैं, कुछ ऐसे आयन माना कण को छोड़ता है ताकि वहां का वायुमंडल शुद्ध रहे। क्योंकि ऑफिस चारों तरफ से बंद होते हैं, इन लोगों में और कुछ बीमारियां जो हमने देखी है वो है डिप्रेशन या विटामिन डी की कमी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश ये लोग ले नहीं पाते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं और दिन भर ऑफिस के अंदर पड़े रहते हैं, शाम को आते हैं तो सूर्य निकल जाता है। तो धूप न मिलने की वजह से इनके अंदर ये बीमारियां आती है। पर ये सब क्या है, प्रदूषण है। फिर अभी सेकंड किसी ने ऑप्शन निकाला कि आप छोटे पौधे रखो। तो ऑफिसेस में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे छोटे पौधे रखे हुए रहते हैं और वो कहते हैं कि इससे ये ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट है, मनी प्लांट वगैरह। ये अल्टरनेटिव लोग निकाल रहे हैं। घर में भी अभी मैं बिल्डिंग में देखता हूँ कई जगह पे प्लांट्स घर में रखना चालू किया है लोगों ने। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल को शुद्ध बना रहे हैं। अभी जिस घर में हम रुके हैं, तो ये इस घर में वो अग्निहोत्र करके कंसेप्ट है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, एक हवन करते हैं। आज इसका तो डिवाइस मिलता है पूरा। तो उसके अंदर गाय का गोबर और उसके ऊपर घी डाल के फिर उसको जलाते हैं। उसमें और कुछ डालते होंगे, लेकिन उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। अभी ये भी एक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है और मैं इसको महसूस कर रहा हूँ इस घर के अंदर। वाइब्रेशन या शुद्धता, इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। मुझे याद आ रहा है मेरा टाटा हॉस्पिटल मुंबई में सेशन था ऑडिटोरियम में, तो मेरे साथ एक भारत की महान हस्ती थी जो गायत्री परिवार, अगर आपने सुना होगा, भारत में गायत्री परिवार नामी ग्रामी है। उनके जो मुख्य डॉक्टर है पंड्या करके वो थे और उनका टॉपिक इसी के ऊपर था, यज्ञ होम हवन। तो उन्होंने कहा कि इसके वजह से टीबी के जो कीटाणु होते हैं, बैसिलाए होते हैं, वो भी मर जाते हैं। और ऐसे ही मैंने पढ़ा कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो जितने सारे लोग मर गए थे, लेकिन उसके नजदीक रहने वाले दो तीन घरों को कुछ नहीं हुआ था। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये घर क्यों बच गए। तो पता चला कि उस घर में नियमित रूप से अग्निहोत्र, माना ये जो कहा अग्निहोत्र का संस्कार था, तो उसके वजह से उनका वायुमंडल शुद्ध रहा। तो ये वायुमंडल शुद्ध करने के ऊपर गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पेड़ लगा रही है। ब्रह्मा कुमारी ने भी कल्पतरु करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी पेड़ को लगाना बहुत इजी होता है, उसको सस्टेन करना, उसको बड़ा करना मुश्किल होता है। जैसे आजकल माँ बाप बच्चों को पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों को पैदा करना तो इजी होता है लेकिन उनको बड़ा करना, उनको अच्छे संस्कार देना टफ होते जा रहा है। जहां जहां मैं जा रहा हूँ कॉलेज में, मैं देख रहा हूँ कि टीचर्स भी अभी कह रहे हैं हमको कि बहुत कठिन होते जा रहा है हमको। क्योंकि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया का हिप्नोटिज्म है उनको। माना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी सोशल मीडिया है, इससे ये लोग बहुत प्रभावित है। तो कुछ भी करो आप, डे बाय डे ये बहुत टफ होते जाने वाला है। वायुमंडल अशुद्ध बनने वाला है, सबको पता है। इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटरनेशनल। लेकिन सबसे ज्यादा देखो, ये जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो अमेरिका करता है, बना सभी डेवलप कंट्रीज में है ये।
अभी मैं भूटान गया था। भूटान वर्ल्ड में ऐसी एक ही कंट्री है जो निगेटिव कार्बन में है, क्योंकि जंगल है 70%, इसलिए बचे हुए हैं, शुद्ध हवा है। यहाँ की भी एयर क्वालिटी, जहाँ मैं हूँ हावेरी में, कहते हैं एयर क्वालिटी बहुत शुद्ध है, क्योंकि जंगल है आजू बाजू में और ज्यादा लोक संख्या नहीं है। पर डे बाय डे ये वायुमंडल अशुद्ध की ओर जाएगा और इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे पास अभी जो भी डिप्रेशन के पेशेंट है, वो कहते हैं बिना वजह हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई कारण नहीं है, कोई घटना नहीं हुई, फिर भी डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। तो ये वायुमंडल है। बाबा ने इसके बारे में बताया है कि अगर आप नाजुक होंगे, आपका ऑरा, ऑरा माना हमारा प्रभा मंडल या हमारी लाइट अगर कमजोर होगी तो हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा, वायुमंडल का इफेक्ट आएगा। जिसका जितना ऑरा पावरफुल है उतना उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है कि बच्चे, ज्ञान और योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। तो जितना जितना हम योग करते जाएंगे, और योग का आधार ज्ञान है, ये सब जानते हैं, तो जितना हमारा योग बढ़ते जाएगा उतना जिस स्थान पे हम रहते हैं वो स्थान सुरक्षित रहेगा। ये बहुत गहरी बात है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कि जब दादिया मधुबन में रहती है तो मधुबन का वाइब्रेशन अलग ऊंचाई पर होता है, क्योंकि वो बाबा से शक्ति या खींच कर फैलाती है। तो ये जो बाबा के योगी बच्चे हैं विश्व में कहीं पर भी है, वो एक प्रकार से लाइट हाउस का काम कर रहे हैं, वो चारों तरफ वायुमंडल फैलाते रहते हैं। थोड़ा अगर आप विजुअलाइज करो, थोड़ा चित्र निर्माण करो मन के अंदर, तो आपको भगवान का प्लान समझ में आएगा, गॉड्स प्लान। जैसे वो टेररिस्ट लोग स्लीपर सेल्स को इंडक्ट करते हैं, सभी देशों में स्लीपर सेल्स उन्होंने रखे हुए हैं, और उनको जैसे ही इशारा मिलता है वो बॉम्ब ब्लास्ट करना चालू कर देते हैं। तो ये बाबा के सभी योगी बच्चे हैं, इनका काम है वायुमंडल को शुद्ध करना। अभी ये क्यों जरूरी है इसको बहुत अच्छी तरह से समझो। बाबा समय के पहले सब तैयारियां करके रख रहा है। बाबा को पता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। दो तीन बातें होने वाली है। एक तो ये साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि प्रदूषण डे बाय डे बढ़ने वाला है, उससे बीमारियां बढ़ेगी। आप कितना भी कुछ करो, हवा प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, अन्न भी प्रदूषित है, तो कितना बच सकते हैं। डे बाय डे कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक मन की समस्याएं बढ़ रहे हैं और सब कुछ प्रदूषित हमको मिल रहा है। तो एक ये प्रदूषण होगा। दूसरा प्रदूषण जैसे टेररिस्ट मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ऐसे वेपन बना के रखे हुए हैं जिसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, जो कोविड का वायरस छोड़ा गया, या सीरिया में कुछ ऐसे बम इस्तेमाल हुए, जैसे अभी इसराइल एक बम यूज कर रहा है जो बहुत खतरनाक है। वाइट पाउडर होती है, वाइट पाउडर अभी ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये यूज हो रहा है। इसके ऊपर बंदी लाई गई है पूरे विश्व में, क्योंकि जख्म भरती नहीं है, इन्फेक्शन होता है, और आग लगती है तो वो आग बुझती नहीं है जल्दी। तो ये सब इस्तेमाल हो रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये पूरा वायुमंडल केवल ये कार्बन के वजह से नहीं ना, ये बायोलॉजिकल वारफेयर। और एक है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है जो बाबा ने कहा है, वो माना आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगे उनका भी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होगा। जैसे अभी ये बॉम्ब डाला, अभी तक कितने लोग मरे, तो 8,000 लोग मरे ये युद्ध में। उधर वो यूक्रेन वाला ठंडे पड़ गए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का फोकस अभी इसके ऊपर जा रहा है, इसराइल और हमास। और इसमें अभी बाकी के ग्रुप ज्वाइन हो रहे, हिजबुल्ला ज्वाइन हो गया, फिर लश्कर ए तैयबा भी ज्वाइन हो गया है। तो ये लोग तो मरने मारने के लिए तैयार है ही है, ये सोचेंगे नहीं कि आपको कितना नुकसान हो रहा है, या उसमें निष्पाप लोग, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, है ना, माताएं मारी जा रही है।
इसके बारे में ये सोचते नहीं है, क्योंकि उनका स्लोगन है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वॉर में सब फेयर होता है, कुछ लोग मरते ही है, ऐसे इनकी फिलॉसफी है। तो बाबा हमको पहले से ही तैयार कर रहा है कि बच्चे, जब ये सब वार होगा, इविल सोल का वार होगा, वायुमंडल प्रदूषित होगा, आपका वायुमंडल शुद्ध होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो एक अभ्यास मैं बहुत लोगों को देता हूं जो बार बार बीमार पड़ते हैं या जिनके घर में समस्याएं आती हैं। कई लोगों के घर में बहुत सारी बीमारियां रहते, सभी बीमार रहते हैं, यह समस्याएं एक के पीछे एक आते रहती है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाबा ने ये सब मुरलियों में बताया हुआ है कि कौन से 4 पेपर आने वाले हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सरल एक्सरसाइज है, वो रोज विजुअलाइज करे कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर बाबा की छत्र छाया में है। अब ये एक प्रकार से आयरन डोम है जो इसराइल ने तैयार किया। आयरन डोम माना जिसमें कोई भी मिसाइल एंटर नहीं करता, उधर ही वो खत्म हो जाता है। तो हम विजुअलाइज करें कि जिस घर में हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम रहते हैं, काम करते हैं, वो सब बाबा की छत्र छाया में है। इट इज कवर्ड बाय बाबाज लाइट एंड माइट। तो उस आयरन डोम के अंदर, उस परमात्मा के प्रकंपन के अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती है। एक ये है, और दूसरा जो मैंने पहले भी सुना है कि दादी प्रकाश मणि इसका अभ्यास करती थी कि वो लाइट के कार्ब में रहते थे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, लाइट का कार्ब अपने माइंड से क्रिएट करना कि मेरे चारों तरफ लाइट है, चारों तरफ लाइट है, जैसे कि लाइट के बलून में मैं हूँ। बलून इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज करना इजी हो जाए। बलून या गुब्बारा जिसको कहते हैं, मराठी में फुगा कहते हैं, तो गुब्बारा, बलून, फुगा जो भी है आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको अलग अलग कलर के बलून होते हैं। तो वो कलर आप विजुअलाइज करके आप उसमें बैठे रहो, दिन भर में आप महसूस करेंगे कि मैं इस लाइट के आह, बाबा का शब्द है लाइट का कार्ब। कार्ब माना और प्रकाश, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो कोई भी वायुमंडल हो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। एट द सेम टाइम जो बाबा 2 दिन से कह रहा है, स्वदर्शन चक्र, आज बाबा ने फिर से इसको टच किया है कि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुरों का गला काट दिया। अभी बाबा स्पष्ट कह रहा है कि श्री कृष्ण कोई हिंसक नहीं था, ये सब अस्त्र तुम्हारे हैं लेकिन देवताओं को दिए गए। श्री कृष्ण को क्या पड़ी थी कि अस्त्रों को सारे इस्तेमाल करे, क्योंकि उस समय असुर थे ही नहीं जब श्री कृष्ण था, ये सब मिक्स कर दिया है। कहा है कि श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंध आदि सब थे। ये इस वक्त की बात है, और ये कन्फ्यूजन है भक्ति मार्ग में, लेकिन उसके पीछे का रहस्य बहुत सुंदर है। रहस्य ये है कि सुदर्शन या स्वदर्शन, स्व माना खुद, सु माना श्रेष्ठ। तो जब हम अपने आप को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, परमात्मा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हो, तो जैसे हमारे श्रेष्ठता के संस्कार इमर्ज होते हैं, तो कनिष्ठ संस्कार या रावण के संस्कार या बुराई दब जाती है, खत्म हो जाती है। तो स्वदर्शन चक्र से माया का गला काट देना है। अब ये बातें थोड़ी हिंसक लगती है, लेकिन ये बोलने का तरीका है। ऐसा कोई चक्र नहीं है जो लेके हम माया नाम की कोई औरत है या रावण है जिसको काट देते हैं, नहीं। जैसे ही हमको महसूस होता है कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो हमारे कर्म भी वैसे होने लगते हैं। जो भी डिप्रेशन में जाते हैं उनको मैं अभ्यास देता हूँ कि आप लिखो कि मैं महान आत्मा हूँ, और उसको कारण भी देता हूँ कि क्यों महान हो। क्योंकि बहुत लोग इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं, माना उनका अंतर्मन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो महान है, क्योंकि उनको अपनी आंखों के सामने अपनी गलतियां ही दिखाई देते कि मैं महान कहाँ हूँ, मैंने तो ये किया, ये किया, ये किया, मैं महान कहाँ हुआ। तो मैं उनको लॉजिक देता हूँ कि क्यों महान हो। नंबर वन, महान इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे सामने इतनी सारी परिस्थितियां आए,
लेकिन फिर भी तुम अभी जिंदा हो। माना तुमने इतनी परिस्थितियों में हिम्मत रखकर यहाँ तक तो तुम पहुंचे हो, और तुम मदद मांग रहे हो। ये भी तुम्हारी हिम्मत ही है, क्योंकि कई लोग जो हिम्मत हार जाते हैं वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। तुमने अभी तक किया नहीं, इसलिए तुम महान हो, नंबर वन। नंबर टू, तुम इसलिए महान हो क्योंकि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तुम मनुष्य के शरीर में हो। नंबर थ्री, तुम परमात्मा की डायरेक्ट संतान हो, इसलिए तुम महान हो। और तुम कोटों में से कोई हो। इस समय 800 करोड़ के ऊपर लोक संख्या है, लेकिन उसमें से तुम कोई हो जिसने भगवान को पहचान लिया है। तो तुम साधारण कैसे हो सकते हो? तुम महान हो। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्य करने के लिए हुआ है, तो तुम महान हो। ऐसे उनको लॉजिक दे दे के उनकी बुद्धि जब स्वीकार करती है, जिन भी आत्माओं की बुद्धि स्वीकार करते महान है, उनके कर्म बदलने लगते हैं। क्योंकि महान आत्मा साधारण कर्म नहीं कर सकती है, वो हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेगी। और मैं अनुभव से आपको ये कह रहा हूं कि जब आपके अंदर ये ज्योति जगती है महानता की, आप देना चालू कर देते हो। देना माना अनकंडीशनल देना, कंडीशन वाला नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुमने मेरे लिए क्या किया, वो नहीं। आप सिर्फ देना चालू कर देते हो, क्योंकि आप अगर ज्ञान की गहराई में गए हो तो आपको एक बात स्पष्ट अनुभव होती है, वो माना नथिंग इज फ्री। कोई भी फ्री हो नहीं सकता है दुनिया में। वो मार्केटिंग वाले बोलते हैं ना, एक के ऊपर एक फ्री। एक्चुअली ये ट्रैप है, एक के ऊपर एक फ्री हो नहीं सकता है। वो आपको आदत लगा रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। ये शॉपिंग करने वाले इसी बात में फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका इम्पल्सिव बिहेवियर जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, वो पक्का होते जा रहा है। अब कोई भी नई चीज खरीदी करते, टेम्पररी आपको सुख मिलता है, बाद में उसकी आदत लग जाती है। तो स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है, अपने महानता को स्वीकार करना है कि मैं पूरे कल्प में महान आत्मा हूं। दूसरा, बाबा ने कहा कि आप सिद्ध कर सकते हो कि ये जो बिलीफ है भक्ति मार्ग में कि आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है। अभी हम भी बचपन में मूवीज में दिखाते थे कि वो आत्मा निकल गई और परमात्मा में समा गई। कितने सारे मूवीज में दिखा हुआ है। अभी भक्ति मार्ग में भावना होती है, इस बात को सच समझते हैं कि ऐसा ही होता होगा। और इतने बार ये बम्बार्ड किया गया है कि ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। और दूसरा ये कहते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है तो बाबा ने कहा कि अगर ज्योति ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो जाएगा आत्मा का। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि बनी बनाई बन रही है, कि ड्रामा रिपीट हो रहा है? रिपीट होना तो बंद ही हो जाएगा फिर। तो अनादि ड्रामा कहना गलत हो जाता है। तो आत्मा ज्योति ज्योत में नहीं समाती है। इसको चैलेंज करना है हमको। हमको केवल प्रश्न पूछना है लोगों को। क्योंकि एक तरफ कहते कि आत्मा अविनाशी है, अभी इस बात को तो स्वीकार करते हैं लोग कि आत्मा मरती नहीं है, अविनाशी है। तो अविनाशी चीज लीन कैसे हो सकती है? और बाबा का स्पष्टीकरण बुद्धि को जचता है कि बाबा ने कहा लीन नहीं होती है, लव में लीन होती है। तो बाबा ने लीन शब्द के आगे लव लगा दिया। लवलीन होना, कल का जो मुरली में आया था कि लवलीन होना, और ये सबसे ऊंची अवस्था है कि परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर के प्यार में खो जाना। यही है सबसे ऊंची अवस्था। बनी बनाई बन रही के ऊपर भी सोच सकते हैं, बनी है, बनाई है और फिर से बन रही है। यहाँ पर भी बाबा के कुछ बच्चे अटक जाते हैं, कहते हैं ड्रामा फिक्स है तो पुरुषार्थ क्या करने का। ड्रामा फिक्स है। कल मुझे किसी ने बोला कि मधुबन में वाले भी कहते हैं कि ड्रामा को बदला जा सकता है। अभी ये थॉट कहाँ से आया कि ड्रामा को बदला जा सकता है, जबकि बाबा कहता है ड्रामा फिक्स है।
तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ड्रामा को कहाँ से बदला जा सकता है? तो अभी से बदला जा सकता है। अभी तक जो हुआ वो फिक्स है। अभी आप मुरली रहस्य सुन रहे हैं, आज के बाद आप जो भी कर रहे हैं आप बदल सकते हैं। आप ये मत सोचो कि कल्प पहले क्या हुआ था, वही होना है। रॉन्ग। ये सोचना ही प्रॉब्लम है। मुझे ये सोचना है कि अभी इस क्षण से मैं क्या कर सकता, वो मेरे कंट्रोल में है। तो जितना आप इस थॉट के ऊपर फोकस रखेंगे कि बनी है लेकिन बनाई है ना, बनाई माना मैंने क्रिएट किया है ड्रामा। तो जब मैंने क्रिएट किया है तो पावर मेरे हाथ में है। तो इसको इस तरह से सोचना कि बना हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी मैं इस सोच से अपने ड्रामा को क्रिएट कर रहा हूं। या अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता, नहीं, मैं अपने रोल को बदल सकता हूं, मैं श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ भाग्य बना सकता हूं, ये भी एक सोच है। आज वैसे बाबा ने साक्षात्कार की तरफ कहा कहा कि हिंदू चीनी भाई भाई कहते हैं और फिर उनको ही बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। तो भाई भाई की हालत देखो क्या हो गई है। तो सतयुग में ये सब नहीं होगा। बाबा ने कहा सतयुग में भाई बहन बहुत प्यार से रहेंगे, वहां लून पानी की बात ही नहीं है। हमको ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस से परे जाना है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चीनी हूँ। ये सब देह के धर्म है और भगवान हमको देह के धर्मों से पार लेके जा रहा है, स्वधर्म में स्थित कर रहा है। फिर बाबा ने कहा कि मैं कौन सी भाषा बोलूं, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। अभी हर एक को अपनी भाषा का अभिमान होता है। मैं देख रहा हूँ भारत में इतनी सारी भाषा है और हर एक को लगता है मेरी भाषा ही अच्छी है। तो बाबा ने मुरलियों में कहा है मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं कन्नड़ हूँ, या जो भी भाषा आप बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का बॉडी कॉन्शियसनेस है। फिर पूछते हैं कि ये मुरली हिंदी में ही क्यों चलती है, फ्रेंच में क्यों नहीं? आज के मुरली में बाबा ने कहा फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलूं ये कैसे समझेगा? क्योंकि ब्रह्मा की बात है, ब्रह्मा को ही समझ में नहीं आया तो दूसरों को कैसे समझाएगा? तो वो रथ की भाषा इस्तेमाल करता है। अभी इसको बहुत लॉजिकली समझना है। समझो बाबा और किसी भाषा में मुरली चलाता है, उर्दू में मुरली चलाता है, तो भी आप बोलेंगे कि उर्दू में क्यों मुरली चलाता है, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं चलाता है? तो हमको ये स्वीकार करना है जो रथ की भाषा है वही बाबा इस्तेमाल करता है। तो ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसके बाहर हमको चले जाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदी है। इसका साक्षात्कार, बाबा ने आज साक्षात्कार की भी बात की हुई है। साक्षात्कार से मैं आपको अनुभव से कहता हूँ कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार के से थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है लेकिन संस्कार नहीं बदलते हैं। आज बाबा ने विशेष चश्मा दिया हुआ है बच्चों को। बाबा ने कहा देखो भगवान कैसे पकड़ता है, साइकोलॉजिस्ट है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का। अभी विशाल दिमाग की नजर माना क्या? तो देखो कैसे माया पकड़ती है। वो कहते हैं कि जितना भी किया बहुत किया है, मैं इन इन आत्माओं से अच्छा हूँ, इन लोगों से तो मेरी अवस्था अच्छी है। जो बहुत थोड़ी बहुत कमी है वो नामी ग्रामी लोगों में भी है, महारथियों में भी है, लास्ट में इसको मैं कवर कर लूंगा। बाबा कहता है ये है अलबेलापन। तो यथार्थ चश्मा नहीं है। यथार्थ चश्मा क्या है? सिर्फ बाप को देखो, खुद को देखो, बाप को देखो, खुद को देखो, दूसरा तीसरा क्या करता है ये नहीं देखना है। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। और अनुभव से मैं कहता हूं कि जब आपकी अवस्था देखते हैं तो दूसरे भी अपने आप बदल जाते हैं। जो बाबा का स्लोगन है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। और यही हद को छोड़कर बेहद में बाबा हमको लेके जा रहा है। जितना हम बेहद में रहेंगे उतना बेहद की बादशाही का नशा हमको रहेगा।
तो आज के पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा वायुमंडल को शुद्ध बनाओ। वृत्ति से वायुमंडल, अभी समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। बाबा ने बहुत बार कहा है वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति माना हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, वो संकल्प से वायुमंडल बनता है। और जितना बाबा के संकल्प हम रखेंगे हमारे अंदर, उतना वायुमंडल शक्तिशाली होगा और उसके अंदर किसी की भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। तो वायुमंडल ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा और माया के ऊपर हम जीत पा लेंगे स्वदर्शन चक्र से। बाबा के लव में लीन रहना है। बाबा ने कहा है, ओ दूर के मुसाफिर, मुझे बुलाया आपने। दूर का मुसाफिर, एक हसीन मुसाफिर हमको वापस ले जाने के लिए आया हुआ है। अगर अभी नहीं सुधरे तो लास्ट में पश्चाताप होगा। तो पश्चाताप से बचने के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है और बेहद में बादशाही का नशा रखना है। अच्छा, ओम शांति।